ये हम शंकर पर विश्वास करने वाले, हम किसी के ऊपर भरोसा करने वाले नहीं, हम शिव पर भरोसा करने वाले। कोई कहता है मैं तेरे लिए ये वाला अनुष्ठान करूंगा, मैं तेरे लिए ये पाठ करूंगा, मैं तेरे लिए ये उपाय करूंगा, मैं तेरे लिए ये अनुष्ठान करूंगा, मैं तेरे लिए ये करूंगा, मैं तेरे लिए वो करूंगा। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारे मरने के बाद अगर तुम्हारे बेटे सैया दान कर रहे हैं तो ये मत सोचना कि तुम्हें मिली है। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बेटे अन्न का दान कर रहे हैं, यह मत सोचना कि तुम्हें मिला है। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बेटे अगर गीता का पाठ कर रहे हैं तो यह मत सोचना कि तुम्हें मिला है। तुमने जो जीते जी दान करा, तुमने जो जीते जी कथा सुनी, तुमने जो गीता जी का पाठ किया, तुमने जीते जी जो भजन किया, बस वो ही तुम्हारे साथ जाना है। मरने के बाद तो एक क्रम है जो निभाना। अपने जीते जी जो तुमने कर लिया, मर गई अम्मा, ट्रेन में बैठ के हरिद्वार ले जा रहे हैं इत्ते से लोटे में भरकर, और सियोर वाला बाबा कहता था लोटा भर के जल चढ़ा रहे हो, लोटे में खुद पहुंच गई, लोटे में, पर जल नहीं चढ़ाया। रिजर्वेशन कराया, घर के लोगों ने कहा तुम्हारा टिकट अलग कराना, अम्मा का टिकट, माताजी का टिकट अलग कराना, तो माताजी का टिकट अलग कराया। एक सीट माताजी की खाली सीट थी, लोटा रखा था, कोई दूसरा चढ़ गया उस पे तो चिल्ला के दौड़ा, मेरी अम्मा बैठी है, उतर नीचे उतर, अम्मा बैठी है। तो वो बेचारा बोला कहाँ है अम्मा तेरी, वो दिख नहीं रहा, लोटे में है। अच्छा, अब भोजन करने बैठा तो घर के लोगों ने कहा था कि ले जा रहे हो हरिद्वार तो पहले अम्मा को खाना खिलाना। पत्तल लगाई, अम्मा की सीट पे रख दी, अम्मा खा लो। अब अम्मा कोई जिंद थोड़ी ना है कि लोटे में से निकल के ही करके खाए, खा लो लोटे में। पत्तल, चाय पी रहा था तो पहले अम्मा को पिलाना, चाय रख दी, अम्मा चाय। अब तूने 700 रुपये का टिकट कराया अम्मा का, 50 रुपए की चाय पिलाई, 150 का खाना खिलाया, ऑटो में ले जाके हरिद्वार पहुंचा। हरिद्वार में तूने पूरा काम करा, अम्मा को लोटे में से निकाल कर विसर्जन करा। यदि तूने 1000-1200 रुपये अम्मा के मरने के बाद खर्च करा और फिर गंगा जी में अस्थियां डाली, तो गंगा मैया भी बोली कि जीते जी कभी नहीं आई और मरने के बाद आई तो तेरे को तो नहीं तारूंगी, साइड में नल्ले में निकालूंगी। मेरी जल की धारा चलती है, मैं तुझे एक नल्ले में निकाल दूंगी, उधर साइड में टिका दूंगी तुझको, क्योंकि तू कभी जीते जी नहीं आई। और अगर बच्चे जीते जी जो भगवान शंकर पर विश्वास करते थे और तुमने अपना भरोसा पक्का रखा, तो जो तुमने 2000-1500 खर्च करे, अगर वो जीते जी तुम अपनी माता को हरिद्वार ले जाते, जीते जी स्नान कराते, जीते जी भोजन कराते, जीते जी चाय पिलाते, तो वो माँ जब आशीर्वाद देती तो कहती अब मुझे मरने के बाद जाने की जरूरत नहीं, मेरा बेटा मुझे जीते जी लेकर आ गया। मेरा बेटा मुझे जीते जी लेकर आ गया, अब मुझे जाने की जरूरत नहीं। इसको कस मेरा बेटा लेकर। और कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। हम जीते जी तो सम्मान नहीं कर रहे, हम जीते जी तो आदर नहीं दे रहे, हम जीते जी तो सत्कार नहीं कर रहे, मरने के बाद क्या विचार कर रहे। शिव पुराण कह रही है अपना दुख किसी से मत कहो, अपनी तकलीफ किसी से मत कहो। लोग हंसेंगे, ताना कसेंगे। पहले सेठानी बनकर घूमती थी, अब जगत में रोती फिर रही है, किसी से मत कहना है। एक कहना अपने बाबा से, अपने बाप से, अपने पापा से, अपने पिता से। दूसरा कहना अपने पति से, दूसरा कहना अपने पति से, और तीसरा कहना
मेरे शंकर ओ घरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव से और किसी से नहीं, किसी से नहीं। सती मैं परीक्षा लेने के लिए नहीं जाऊंगा, सती कर रही है। अपन दोनों साथ भोजन करते थे, साथ पानी पीते थे, साथ घूमने जाते थे, साथ कथा सुनी है, तो परीक्षा भी साथ लो। शिव जी बोले ना 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 ना, बीमारी तुझे हुई है तो इलाज तू करवा, मैं नहीं जाऊंगा। अहंकार तेरे मन में प्रकट हुआ है, अभिमान तेरे मन में आया, तृष्णा तेरे मन में, परीक्षा लेने का भाव तेरे मन में आया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं। ठीक है, शिव दुनिया की दृष्टि में लोगों को लगता है शंकर जी एकदम एक लोटा जल सारी समस्या का, शिव इतने सरल। महाराज, जो व्यक्ति जितना ऊंचाइयों पर बैठता है ना, उसको उतना गंभीर होना पड़ता है। उसको उतना गंभीर होना पड़ेगा। जो व्यक्ति जितनी ऊंचाइयों पर बैठता है उसकी उतनी आलोचना होती है। जो व्यक्ति जितना ऊपर की ओर बढ़ता जाता है उसको बहुत गालियां दी जाती है। जो व्यक्ति एकदम तरक्की कर कर ऊंचाइयों पर जाकर बैठ जाता है उसकी आलोचना होगी, अपशब्द कहे जाएंगे, ताने दिए जाएंगे, गाली दी जाएगी, पर उसको गंभीर होना पड़ेगा। जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, जैसे प्रत्येक प्रदेश के मुख्यमंत्री, चाहे आपके प्रदेश के हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों, चाहे छत्तीसगढ़ के हों, चाहे आंध्रा के हों, कहीं का भी मुख्यमंत्री, चाहे वो किसी भी स्थान, चाहे वो उत्तराखंड के हों, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का पद कितना ऊंचा होता है, पर उनको जितने ऊंचे पद पर बैठ जाते हैं उतनी उसमें गंभीरता आना पड़ती है, उतनी गंभीरता लाना पड़ती है। उनको मालूम है ऊपर बैठेंगे, उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो लोग गालियां बहुत देंगे, आलोचना बहुत करेंगे, अपशब्द बहुत कहेंगे, ताने बहुत देंगे, ना जाने क्या क्या कमेंट्स करेंगे, ना जाने क्या क्या लिखेंगे, पर जितनी ऊंची कुर्सी पर व्यक्ति बढ़ता जाता है उतनी उसमें गंभीरता आती जाती है, उतना उसमें बल उत्पन्न होता जाता है। ये आलोचना सुनने का, ताने सुनने का, अपशब्द सुनने का जवाब कम देता है, सुनता बहुत है। जिसमें जो बढ़ गया, तुम्हारे घर में तुम्हारा पद बड़ा है, तुम सास हो तो तुम्हें गंभीर होना पड़ेगा, तुम ससुर हो तुम्हें गंभीर होना पड़ेगा, घर में बच्चों की शादी हो गई, तुम मम्मी पापा की जगह सास ससुर बन गए, तुम्हें गंभीर होना पड़ेगा। आलोचना होगी, पद बड़ा है, सास के पद पर बैठ गए तो आलोचना होगी तुम्हारी, ससुर के पद पर बैठ गए तो आलोचना होगी तुम्हारी। ऐसा नहीं कि आलोचना नहीं होगी, दादा दादी बन गए तो आलोचना होगी तुम्हारी। तुम अभी तक घर की बेटी थी, अभी ननंद नहीं थी, अब ननंद बन गई हो तो आलोचना होगी तुम्हारी। अभी तक तुम बेटी थी, भाभी अब बनी हो तो तुम्हारी आलोचना होगी, देवरानी बनी हो तो आलोचना होगी, जेठानी बनी हो तो आलोचना होगी, आलोचना होगी, पर इसको सहन करना, गंभीर बनकर इसको सहना। मेरे शंकर भगवान की बहन मेरे शिव जी की बहन छिपरिया, भगवान शंकर के जब माँ पार्वती जी जगत जननी जगदम्बा अम्बा जब भोजन बनाकर रखती थी, लोग कहते हैं हमारी ननंद ऐसी है, हमारी भाभी ऐसी है। शिव पुराण को तो पढ़ो जरा। माँ पार्वती जी भोजन बनाकर रखती थी और छिपरिया आती थी, भाभी भूख लगी है, भोजन दीजिए। छिपरिया आती थी, भाभी भोजन दीजिए, भूख लगी है। और शिव जी की बहन छिपरिया जब भोजन मांगती थी तो माता पार्वती जी भोजन ला कर देती थी। देखिए जरा छिपरिया क्या करती थी, भोजन लिया,
और उठाकर गौ माता को, नंदी को, भृंगी को, श्रृंगी को सबको दे देती थी। भोजन का टिफिन खा लिया। फिर वापिस आ गई छिप्रिया जी। भाभी भोजन तो है ही नहीं टिफिन में। भाभी ने देखा तो टिफिन में भोजन तो अब भी तो बना कर रखा था। पार्वती जी ने मन में सोचा, ननन जी हैं, इनको दान करना बहुत अच्छा लगता है, तो सारा भोजन दान कर आई होंगी। मैं अब भी बना कर लाई। ननन जी अब भी लाई। गई अंदर, भोजन बनाया, ताजा भोजन ला कर दिया। छिप्रिया ने वो उठाकर वापिस नंदी को, गाय को, शंगी को, भृंगी को सबको दे दिया। भाभी भोजन एक दिन में मां पार्वती माता को दिन भर में 1000 बार भोजन बनाना पड़ता था और 1000 बार माता पार्वती के चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी। तब छिप्रिया ने कह दिया, भाभी तुम केवल पार्वती नहीं हो, तुम अन्नपूर्णा हो। आज से जगत में तुम्हारी पूजन हो। एक ननंद ने भाभी की पूजन करा दी। आज से तुम अन्नपूर्णा हो, सारे जगत में अन्नपूर्णा की पूजन होगी। और सुनो भाभी, जैसे तुम मुझको अन्न का दान देती हो, एक दिन ऐसा आएगा मेरे भाई शिव तुम्हारे दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आएंगे। और अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभ, स्वयं शिव, स्वयं शंकर, स्वयं ओघड़दानी मां अन्नपूर्णा के दरवाजे पर जाकर भिक्षा मांग लेते। स्वयं शिव, स्वयं शंकर, स्वयं त्रिकालदर्शी, कैलाशी अविनाशी। कोई सहजता नहीं है। शिव को जानना, भगवान शंकर को पहचानना, शंकर भगवान के गुणगान का स्वयं। और देखो एक बहन कैसी होती है, उस बहन का भी जरा स्मरण करिए। शिव जी की बहन, जब दूषण नाम के राक्षस ने आक्रमण करा, और दूषण नाम के राक्षस ने आक्रमण करा और पूरा ब्राह्मणों के बच्चों को पकड़कर निचोड़कर खून पीने लगा, वो दूषण नाम का असुर। महाकाल वन, 2 वन है, 2 वन का स्मरण, 2 वन का स्मरण करिए। देखिए एक निवेदन करें, अगर आप लोग स्वीकार करें तो बोलो। आज कथा का 6ठा दिन है, शिवरात्रि का दिन है। आज की कथा आरती तक निवेदन है कि ना तो आप लोग उठें ना खड़े हों। और जो बॉटल बांटने वाले हैं पानी का, उनसे निवेदन है, धूप में बहुत लोग बैठे हैं, अंदर वालों की जगह बाहर वालों को पानी पिलाइए। जो लोग धूप में बैठे हैं अपने बच्चों को। हम कथा में पहले से कहते आए हैं कि अपने साथ में 2 पानी की बोतल लाया करो। लाए हो सब लोग? जम के बोलो। अगर पानी की बोतल आपके पास में है तो आप अपने पड़ोसी के हाथ पैर जोड़कर कह दो कि इसको लेकर चले जाओ, बाहर बांटो। तीन घंटे की कथा में आप इतना पानी भी नहीं पियोगे, क्योंकि पानी पियोगे तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। इसलिए पानी भी उतना पियोगे जितना शरीर के लिए ठीक है। मिली है जयपुर में कथा, तो इसको दिल से सुन लो, हृदय से सुनो। आप लोगों को तो पंडाल के अंदर जगह भी मिल गई। हम कैमरे वालों से कहेंगे एक बाहर का नज़ारा दिखाना एक बार। जो लोग रोडों पर बैठे हुए हैं धूप में, अपना छाता लगाकर, बच्चों को गोदी में लेकर बैठे हैं, किसी को जगह नहीं मिली तो वो रोड के बाहर जहाँ यात्री का प्रतीक्षालय होता है, उस प्रतीक्षालय के अंदर बैठे हुए हैं। जगह नहीं है। पूरे पंडाल जितने भी लगे हैं, 7, 8, 9 जितने पंडाल लगे, और उसके अलावा मैं यहाँ की जयपुर नगर की प्रशासन को, यहाँ की सरकार को और यहाँ के कलेक्टर महोदय, यहाँ के आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, एसपी को भी धन्यवाद दूंगा, यहाँ के एसडीएम को धन्यवाद दूंगा। उनने समिति से कहकर रात को 4 गुना पंडाल और बढ़वा दिया कि भक्त आराम से बैठ सके, व्यवस्था कर सके। पर हम जानते हैं कि कथा 2 दिन
कथा के जो शिवरात्रि है और समापन है उस पर भक्त रात भर विश्राम करते हैं, उसके लिए आते हैं। तो आपसे निवेदन है थोड़ी जागरूकता के साथ कथा का लाभ लें। बहुत बाबा ने कृपा करी है आप पर, ना जाने आपकी झोली मेरा भोले बाबा किस तरह से भर कर भेजेगा और कितना देकर भेजेगा ये वही जानता है, उसी के हाथ। दिल से, हृदय से। दूषण नाम का असुर ब्राह्मण के बच्चों को निचोड़कर उनका रक्त पीता। 2 वन हैं शिव महापुराण में, 2 वनों का वर्णन आता है। एक वन है नंदन वन, एक वन है महाकाल वन। नंदन वन काशी, महाकाल वन अवंतिकापुरी उज्जैन, 2 वन। और दोनों वनों की विचित्रता है। काशी भगवान शंकर का घर, अवंतिकापुरी पूरी सृष्टि के राजा, महाकाल राजा, पूरी सृष्टि के राजा महाकाल। महाकाल वन में दूषण नाम के राक्षस ने आक्रमण करा और पूरा पृथ्वी को हिलाना प्रारंभ करा। ब्राह्मण के बच्चे मिलते थे, उनको निचोड़कर रक्त पी जाता था, खून पीता था, और ब्राह्मणों के बच्चों को निचोड़कर खून पीकर फेंक देता। हाहाकार मच गई पूरे पृथ्वी पर, सबने पुकारा दूषण कहाँ है? तो कहा भी तो महाकाल वन में रह रहा है। महाकाल वन में? हाँ। शिव की आराधना करो, साधना करो। जब जीवन में थोड़ा सा कष्ट आता है, तकलीफ आती है, दुख आता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को तकलीफ हो जाती है, तो कहा जाता है कि महामृत्युंजय का पाठ करो, महामृत्युंजय का अनुष्ठान करो, शिव संभाले। कष्ट आया है, शिव की साधना करो। कष्ट आया है, शंकर का भजन करो।